आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने 1698 छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान करने के साथ ही विभिन्न विषयों में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले 112 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान किए। उन्होंने विश्वविद्यालय की वार्षिक प्रगति विवरणिका ब्रह्मा कमल का भी विमोचन किया। इस अवसर पर पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण का आयोजन के क्षेत्र में विशेष योगदान देने पर सम्मान किया गया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद थे। दीक्षांत समारोह में उपाधि धारकों को उनके भविष्य के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए राज्यपाल ने कहा कि दीक्षांत समारोह छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण दिन होता है। उन्होंने कहा कि अपनी शैक्षणिक गतिविधियों से जो भी ज्ञान प्राप्त किया है उसे अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करें। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार जोशी ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी सभी के सम्मुख रखी। इस अवसर पर कुल सचिव डॉक्टर राजेश कुमार अधाना, विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपतिगण, विश्वविद्यालय के कार्य परिषद एवं छात्र परिषद के सदस्य और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। हाँ सर, ये समारोह हुआ, कौन सा दीक्षांत समारोह और कितने लोगों को डिग्री मिली? ये उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह था। इसमें करीबन 1500 बच्चों को यूजी और पीजी के बच्चों को डिग्री दी गई और 93 बच्चों को मेधावी पुरस्कार गोल्ड मेडल दिया गया। और इसके अलावा आप क्या क्या योजना है आपकी विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने की? विश्वविद्यालय में अभी हमारे जो तीनों परिसर हैं, गुरुकुल, ऋषिकुल और मुख्य परिसर, इसमें विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। मर्म चिकित्सा से संबंधित बहुत बड़े कार्यक्रम हम CCRS के माध्यम से कर रहे हैं। त्रिपुरा सरकार के द्वारा हम लोगों को एक प्रपोजल मिला है कि जिसमें वो वहाँ के समस्त आयुष चिकित्सकों को मर्म चिकित्सा और आयुर्वेद की विधाओं में ट्रेन कराना चाहते हैं। इसी ढंग से हम लोगों ने यहाँ पर हेम्प पर जो कैनाबिस का उसका हम लोगों का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें हमें कल्टीवेशन और रिसर्च की अनुमति यहाँ से उत्तराखंड सरकार के द्वारा मिली है। और भी बहुत सारे क्लिनिक्स हम लोग कर रहे हैं। कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट का कार्य हमारा एक तरह से प्रगति पर है, उसका क्लिनिक हम लोग रन कर रहे हैं। इसी ढंग से पंचगव्य जो शोध संस्थान है उसका कार्य मुख्य परिसर में चल रहा है। यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा के क्लिनिक भी हम लोगों ने अपने परिसर में प्रारंभ किए। खबर चमोली जिले की गोपेश्वर मुख्यालय की है, जहां आज शहरी विकास विभाग के तत्वाधान में नगर पालिका सभागार गोपेश्वर में जनपद स्तरीय प्लास्टिक एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के समस्त नगर पालिका, नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों सहित तमाम लोगों ने प्रतिभाग किया। जनपद स्तरीय गोष्ठी का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष पुष्प पासवान ने किया। बैठक में पालिकाओं की तमाम समस्याओं पर चर्चा की गई। कूड़ा निस्तारण के लिए सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ये आज हमारे जिला स्तरीय सिंगल यूज प्लास्टिक ठोस अपशिष्ट पर बैठक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें समस्त नगर पालिकाओं के अध्यक्षगण और अधिशासी अधिकारी और विभिन्न सामाजिक संगठनों से आई हुई महिला बहनें और विभिन्न विभागों से आए हुए अधिकारीगण उपस्थित रहे। इसमें हमें निदेशालय से जो मार्गदर्शन मिला, गोपेश्वर अन्य जितनी भी पालिकाएं हैं उनमें हमें अपने कूड़ा निस्तारण के लिए कौन सी नीति बना रखी है उस विषय पर चर्चा हुई, उस विषय पर बात हुई। और हमारे गोपेश्वर नगर में जैसे हमने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किया है और हमने जो ये लीकेज और डंपिंग जोन इस विषय पर उन्होंने हमें विस्तार से अवगत कराया है। हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है और हमें जो 2023 की जो सर्वे होगी उस सर्वे के आधार पर जब हम गोपेश्वर नगर पालिका अन्य जो भी नगर पालिकाएँ हैं हमारी जनपद चमोली की, उन नगर पालिकाओं को नंबरिंग दिए जाएंगे कि कौन सी नगर पालिका स्वच्छता में सर्वप्रथम आई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आए, जैसे उस आधार पर काम करेंगे। जिस आधार पर जो लोग काम करेंगे उस आधार पर उनको नंबरिंग दी जाएगी और उनकी मार्किंग होगी। हमें निदेशालय स्तर से जो एक रिट पिटीशन फाइल हुई है जितेंद्र यादव बनाम भारत संघ, जिसमें कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य में आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट 2016 और सिंगल यूज प्लास्टिक बैन जो नोटिफिकेशन था उसके बारे में कहा जाता है इनका पालिकाओं द्वारा उत्तराखंड में इनका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। तो उसी के संबंध में 5 दिसंबर 2022 को राज्य स्तर की गोष्ठी आयोजित की गई थी और उसी के अनुपालन में फिर जिला स्तर की गोष्ठियाँ की जा रही हैं लगातार। अभी हम लगभग सारे ही जिलों में करके आ रहे हैं। अब हम आज गोपेश्वर में इसी संबंध में गोपेश्वर जिले के जितने भी स्थानीय निकाय थे सबकी गोष्ठी आयोजित की गई थी।
और इसमें सारी की सारी जितनी भी चमोली ज़िले की पालिकाएँ रहीं और यूएलबी रही हैं उन्हें बिठाकर इसी तीनों सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट 2016 और सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन के ऊपर चर्चा की गई और आपस में दौर में यही कि इन सब चीज़ों का पालन सही तरीके से हो के बारे में चर्चा की गई और विचार आदान प्रदान किए गए। सितारगंज में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से बिना लाइसेंस के चल रहे अस्पतालों और झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की है। वहीं कार्यवाही करते हुए स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम ने सितारगंज नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 में एक झोला छाप डॉक्टर की दुकान पर छापा मारा। छापे के दौरान टीम को प्रतिबंधित दवाइयां और एक्सपायरी डेट की दवाइयां बरामद हुई। वहीं स्वास्थ्य और पुलिस प्रशासन की टीम ने झोला छाप डॉक्टर की दुकान को सील कर दिया और झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ विधिक कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गया है। बता दें कि इन दिनों उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने पूरे जिले में बिना लाइसेंस के चल रहे अस्पतालों और झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। वहीं जिलाधिकारी के अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस प्रशासन संयुक्त रूप से जगह जगह छापेमारी कर रहा है। वहीं सितारगंज के वार्ड नंबर 6 में भी झोला छाप डॉक्टर की दुकान पर छापेमारी कर दुकान को सील किया गया। साथ ही प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभिलाष पांडे ने बताया कि चेकिंग के दौरान प्रतिबंधित दवाइयां और एक्सपायरी डेट की दवाइयां बरामद की हैं। साथ ही ये बताया कि दवाइयों को कब्जे में लेकर दुकान को सील कर दिया गया है और कहा कि आगे भी झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। मेरे पास एक लोकल से इन्फॉर्मेशन आई थी कि डॉक्टर साहब द्वारा अनाधिकृत रूप से घर में प्रसव के दवाइयाँ दी जा रही हैं, तो हमने मौके पे उप निरीक्षक जी के द्वारा यहाँ पे उनकी अध्यक्षता में यहाँ पे छापा मारा। छापे में हमें कई ऐसी दवाइयाँ पाई गई जो नारकोटिक में आती हैं और हमारे पास ऐसी भी दवाई पाई गई यहाँ पे छापे में जो गर्भपात वगैरह में यूज़ करी जाती हैं, जो पूर्ण रूप से बैन है। और डॉक्टर साहब मौके पे यहाँ मौजूद नहीं थे और उनके यहाँ पे क्लिनिक में किसी भी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं पाया गया और काफ़ी एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ भी यहाँ पे पाई गई निरीक्षण के दौरान। ये यहाँ पे इनको दुकान का कोई ऐसा नाम नहीं है, घर में ये क्लिनिक चला रहे हैं जिनको लोकल वाले तलैया वाले डॉक्टर के नाम से पुकारते हैं। ऋषिकेश के निकट मुनिकीरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत ठगी करने का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। यह ठगी नगद और ऑनलाइन नहीं बल्कि बड़े बड़े होटलों के महंगे कमरे में महीनों तक रुककर महंगे शाही भोजन खाने के बाद बिना बिल दिए फरार होकर की गई है। होटल स्वामी की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी इंद्रनील भट्टाचार्य को उत्तर प्रदेश के नोएडा से गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। मुनिकीरेती थाने के इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि इंद्रनील भट्टाचार्य पांडव नगर दिल्ली का रहने वाला है। गिरफ्तार होने के बाद पूछताछ में इंद्रनील भट्टाचार्य ने पुलिस को कहा कि उसे महंगे होटलों में रुककर महंगे शाही भोजन खाने का शौक है, मगर रकम नहीं होने की वजह से उसने ठगी करने का नया फॉर्मूला तलाश निकाला। पहले वह महंगे होटलों में जाकर रुकता है, फिर कई महीनों तक वहां पर महंगे शाही भोजन का लुत्फ उठाता है और चेकआउट करने के दौरान एटीएम से रकम निकालने का बहाना बनाकर होटल से फरार हो जाता है। इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि तफ्तीश के दौरान पता चला कि इंद्रनील भट्टाचार्य ने लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में भी इसी प्रकार एक होटल संचालक को ठगी का शिकार बनाया है। दोनों होटलों को मिलाकर करीब 1,10,000 की ठगी हुई है। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी इंद्रनील भट्टाचार्य ने इसी प्रकार से ठगी की कई वारदातें की हैं, जिनकी पूरी जानकारी पुलिस जुटा रही है। राजकीय महाविद्यालय ऋषिकेश के छात्र संघ चुनाव को लेकर दिन प्रतिदिन सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। छात्रों ने भी अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की जमकर अपील की। इस दौरान समर्थकों ने अपने अपने प्रत्याशियों को कंधे पर उठाकर उनकी हौसला अफजाई की। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ऋतिक पाठक ने छात्रों को वादा किया कि वह उनकी हर समस्या का समाधान कराने के लिए तत्पर रहेंगे। शिक्षा से लेकर तमाम सुविधाओं को जुटाने के लिए भी वह जीत के बाद भरसक प्रयास करेंगे। शक्ति प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी साथ में मौजूद रहा। शक्ति प्रदर्शन के बाद प्रोफेसर प्रशांत सिंह ने छात्र संघ चुनाव को लेकर क्या क्या जानकारी दी, आप भी सुनिए। आज हमारी अधिसूचना जारी होगी आज 3 बजे और कल परसों 19 तारीख को नामांकन पत्रों की बिक्री होनी है। नॉमिनेशन होना है 20 तारीख को और चुनाव है 24 दिसंबर को होना है। और अभी हमारे करीब 2300 से ऊपर छात्र छात्राओं ने एडमिशन ले लिया है और आज एडमिशन की अंतिम तारीख है। आज 2 बजे तक फीस जमा करने की डेट है। तो एग्जैक्ट हम आंकड़ा कितने बच्चे हैं नहीं बता सकते, क्योंकि 2 बजे के बाद वो क्लियर होगा, उसके बाद हम ये करेंगे। लेकिन हाँ, 2300 से ऊपर एडमिशन हो चुके हैं। आज जो एडमिशन होंगे वो बढ़ेंगे। नहीं, चुनाव को लेकर हमारी कमेटी पूरी मुस्तैद है। आज हम अधिसूचना जारी कर देंगे, उसके बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी और पूरी तैयारी हमारी है। क्योंकि विश्वविद्यालय की तरफ से जारी कर दिया गया है, तो बस उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। हमारा पर्सनल नहीं है, हमारे कॉलेज का ही नहीं है, बल्कि विश्वविद्यालय ने ही ये कार्यक्रम जारी किया हुआ है। उसी दिन
24 दिसंबर को उसी दिन मतदान भी होना है, उसी दिन मतगणना भी होनी है, उसी दिन परिणाम भी आएगा और उसी दिन शपथ ग्रहण समारोह भी होना है, उसी दिन हो जाए। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें क्रांति बुलेटिन न्यूज। नमस्कार।